और आजकल देखो महिलाएं अपने बच्चे को भी नहलाती नहीं है। हाँ, नैनी बहुत कर सारी है, वो छोड़ दिया है उन्होंने। काला टीका कौन लगाएगा, सबको नज़र लग रही है। हाँ, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, पर सभी बच्चे स्ट्रेस्ड हैं। इनका कट्टा भी स्ट्रेस्ड नहीं होगा। इतना प्यार और दुलार और ह्यूमन टच यार, टच भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। सब बढ़िया ही था, मतलब जैसे उन्होंने घर में रखा था, बढ़िया फैक्ट्री ऐसा लग चल रहा रही है थी। झजरा चिमटा या कोई चम्मच धो रही हो। हाँ, बहुत प्यार से। वैसे वो अक्सर धोती होंगी, मेरा अंदाजा है कि वो बस इस बार किसी ने रील बना लिया यार। इस रील के चक्कर में जो है ना, मतलब रील की वजह से तमंचे लग गए। तो है ना, वो प्रेम के बारे में है वैसे वो कविता, भाई रील के बारे में भी कही जा सकती है कि रील तुम्हें छोड़ेगी नहीं, वो तुम्हें बहुत फेमस और बर्बाद कर देगी। लेकिन घर की महिलाओं का जो बर्तन या कपड़े धोने का वो है, उसमें हमेशा घर में एक होता था, जैसे ही बालक टीनेज में आए वो अक्सर अपनी माँ से इस बात पे भिड़ते हुए नज़र आते थे किसी दिन, आपने वो धो दी, मेरी उसमें प्रवेशिका रखी हुई थी स्कूल की 10 का नोट हमारा धुल गया। अरे अभी आटा लगा के बढ़िया सुखा देंगे, नवा हो जाएगा। हमारी तो कुटाई होती थी क्योंकि पान मसाला का जिस रखे खुल के गिर गया था। अरे धुलाने का लाल इतना सा दिख रहा है। अधिकतम मैंने स्याही गिराई है। स्याही वगैरह बात की चीज़, तो लाल हो गया तो उसी पकड़े गए कि साला पान मसाला नहीं मतलब वही, तो उससे पकड़ाहट हो जाती थी। ये पान मसाला में कत्था जो होता है ना, उसका बुरादा भी लाल गिर जाए, सूखा, जब तक सूखा है तब तक नहीं दिखेगा, तब तक वो सबूत नहीं है। साला उसी में पकड़ा जाते थे। और वो गीला हो गया तो फैल जाता है बहुत ज्यादा, उसी में पकड़ाते थे। बैचलर लाइफ में कभी ऐसे खुद बर्तन धोना टाइप का काम किए हैं आप? ऐसे खुद बर्तन में नहीं, लेकिन गांव में तो जब थे। शादी के बाद ही कर रहा है? नहीं, मैंने कभी नहीं किया शादी बाद। ये जब बर्तन नहीं धोया, मैं वैसे भी सब कुछ कर लेता हूँ, मुझे ऐसा वो नहीं है, लेकिन ये ड्यूटी नहीं है कि आपको धोना है। बट यस, मैं सफाई पसंद आदमी हूँ, तो जब दिल्ली आए थे तो अपना बर्तन खुद धोना होता था, खाना भी बनाना सीख लिया आदमी, स्ट्रगल टाइम था। तो बैचलर में किसी घर जाओ जो 1 रूम किचन में रहते थे, उसी रूम में किचन आधे में ही था, कोई पार्टीशन नहीं था। अरे एक ही रूम होता था किचन, तो जैसे जब जमीन में होता था। वो लोग क्या करते थे, अभी जमा होने दो, धोएंगे, एक के साथ में धो देंगे, बार बार नहीं खड़े होंगे, तो जमा हो जाता। उनके रूम में आप घुसिए तो बचे हुए फूड आइटम्स का भपका मारता था। अच्छा, वो रहते रहते आदी हो गए थे, तो उनको पता नहीं चलता, बाहर से आने वाले को पता चलता। जैसे पट्टर मैंने बताया था ना, वो बहुत सफाई पसंद था, तो एक एक बर्तन उसका चमकता था। तो मैंने वो देखा था, तो उस समय भी धोना नहीं पड़ता था। खांचा लेकिन है, कॉफ़ी भी बनाते हैं खांचा भी हम साथ में कभी मेरे लिए भी बनाते हैं। तो जो मग है उसको धोने के बाद जब तक उसकी एक एक बूंद पानी की भी नहीं हटा देंगे, मेरा ग्लास प्लेट, मतलब वो न सिर्फ साफ हो, सूखी भी हो। अगर प्लेट आप घर में मैं खाना खाता हूँ, अगर सूखा ही देते हैं लेकिन उसमें बूंद दिख गया, जमा हो दाग, तो मैं उसको दोबारा धो करके फिर पोंछ करके खाना पसंद करता हूँ। सफाई जरूरी है, मतलब हर चीज़ में। अब तो वॉशिंग मशीन आ गए हैं, तो कपड़े डाल दिए, धुल गए। पहले आदमी कपड़े फुलाता था, 1 घंटा वेट करता था कि अच्छे से फूल जाएगा तो रगड़ना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, फिर उसको हैंडपम्प पे चापाकल पे रख के, तो पहले आप उसको बोलते थे, क्या बोलते था उसको, जो पीटते ये भी था कि पीटो मत, उसको कुछ बोलते थे यार, उसको पछोरना तो चावल वगैरह पछोरना नहीं, हाँ कुछ बोलते हैं, मैं सही। इसमें होता था कपड़ा पटकना में फट जाएगा, जैसे वो धोबी पटकते वैसे नहीं, तो अब धीरे धीरे वो करते थे, फिर पानी में डालते थे, 2 मिनट और छोड़ देते थे, इसका पूरा साबुन। ये तो बहुत किया है। और ये आपको याद हो तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में वो सीन है, जो आसनसोल से जो आई हैं, दुर्गा नाम का पहला सीन पे, जहाँ पे गमछा पहन के वाजपेयी साहब नहाते हैं, तो उसमें सीन है। तो वो करके फिर सुखा, मतलब धो करके फिर अच्छे से गाड़ते थे, फिर अपना तार होता था, उस पर कपड़े सुखा दो, हो जाता था उतना। लेकिन वही सबसे गंदा क्या लगता, चचा बाबा आ जाते थे, चला बेटा चला चलाए पड़े, चचा आराम से नहा रहे, क्या कि आसिफ चला रहे, इधर रगड़, ए बेटा थोड़ा पीठ रगड़ना, तो हो रगड़ दी, चचा चलाए पड़े, नहा वहा के कच्छा वहीं छोड़ के चला, ए बेटा खंगाल करके डाल देना। अब साला आज कोई कहे ना तो आदमी उल्टी कर दे कि क्या बदतमीजी उसको, लेकिन तब बदतमीजी ने उसको आदर्श माना जाता था।